तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका अपना यूपीआर रेगुलर बॉय रोहित कांसर। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं क्लास के लिए और हम लोग पहुंच जाते हैं अपना क्लास। हम लोग अभी अपना बाइक साइड में लगा रहे हैं एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बाइक अपना साइड में क्यों लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये जो गली है थोड़ा छोटा है ज्यादा और यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक निकलता है, काफी ज्यादा बाइक्स वगैरह निकलती हैं, टेम्पोस वगैरह निकलते हैं। यहाँ पर एक दो बाइक एक बार ठोक चुके हैं लोग, ऐसे ही पता भी नहीं लगता और आप अपने काम में बिजी रहते हो, तुम्हारा बाइक ठुका हुआ मिलता है। अब हम लोग उसको छोड़ते हैं और अब हम लोग अपना डांस क्लास का जो शटर है वो ओपन करते हैं। तो चलिए, क्योंकि मैं लेट हो चुका था काफी और मेरे क्लाइंट्स आने का टाइम हो गया था, तो मुझे फटाफट सफाई भी करनी है और बाकी जो मेरे छोटे मोटे काम है जो मेरी क्लासेस के होते हैं वो भी करने हैं। तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने क्लास में और सबसे पहले हम लोग करते हैं अपनी क्लास की सफाई। तो सफाई हमारा डेली से प्रोसीजर रहता है और हमें करनी होती है। तो सफाई मैं खुद अपनी क्लास की अपने हाथों से करता हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप स्वीपर लगा लीजिए, कोई पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, ये मेरा अपना काम है तो मुझे अच्छा लगता है करना, और प्लस मैं ही मानता हूँ कि भाई सबको अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स आ जाते हैं और आपस में यहाँ जुगलबंदी होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारी जो राखी का मैम है वो ये बात बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी मर्जी से सॉन्ग चलाते हो, अपनी मर्जी से सॉन्ग पे डांस कराते हो, हमें तो पता भी नहीं रहता है और आपको डायरेक्टली बोलते हो कि चलिए स्टेप करते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर काफी देर तक ऐसी जुगलबंदी चलती रही हमारी और ये अभी आए तो थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्टिंग में बातें शातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो और वो जो चल के आते थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स मिले। तो चलिए हम लोग बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर भैया मैं मुझे कुछ बोल रही थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा 3 तरह का सेशन होता है एक्सरसाइज में, जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी मेरा जो सेशन चल रहा है वो खड़े होने का चल रहा है, जो हम स्ट्रेट खड़े होकर अपर बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड हमारा पूरा 1.5 घंटे क्लासेस चलता है। उसमें हमारा डांसिंग भी रहता है आधा घंटा और 1 घंटे का हमारा पूरा का पूरा जो रहता है फुल एक्सरसाइज रहता है, जिसमें मैं गारंटी लेता हूँ अगर कोई फिट बंदा भी है, फिट लेडी भी मेरे पास आएगी तो वो भी एक बार को बोलेगी कि सर हमें माफ करो, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज होता है बहुत हार्ड होता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लास्ट में इनको सेटअप कराते हैं। सेटअप हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि एक एज आने के बाद में ना थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। पर मेरा यही मानना है और यही मेरा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सभी से यही बोलना है कि आप लोग भी अपने घर पर सेटअप जरूर करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, लेकिन 10 सेटअप आपको करने चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उठक बैठक। तो हमारा अभी सेकंड सेशन हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज का खत्म हो चुका है और हम लोग यहाँ पर क्लाइंट्स को थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं, जिसमें लोग आपस में अपनी बातें शातें करने लग जाते हैं, अपनी जुगलबंदी स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये लोग बहुत रिलैक्स कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स बैठे हैं और फिर उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं थर्ड सेशन, जो हमारा एक्सरसाइज का जो थर्ड सेशन स्टार्ट होता है। चलिए गाइस, अब हमारा जो एक्सरसाइज का थर्ड सेशन है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो उसका एंड का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट का आपको वीडियो शूट करके दिखाया। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लैम। तो हम लोग इसको ऐसे ही स्ट्रेट करके रखते हैं और हम लोग इसमें 80 या 50 तक काउंटिंग करते हैं। और तो गाइस यहाँ पर मेरे आ जाते हैं छोटे स्टूडेंट। मेरे बड़े जो स्टूडेंट थे, जो क्लाइंट थे, उनका सेशन खत्म हो चुका था, उनका डांस और एक्सरसाइज मैंने करा दिया था। तो यहाँ पर मैं अपने छोटे स्टूडेंट्स के साथ में एक्सरसाइज वगैरह करने लगा और यहाँ बीच में मेरा थोड़ा गला खराब हो गया तो खांसी को थोड़ा इग्नोर करें। और यहाँ पर मेरे सभी बच्चे अब टी बना के आपको दिखाने वाले हैं। उनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से हमारा जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग जिसको चक्रासन और इंग्लिश में बोलते हैं डी, तो वो अच्छे से करते हैं। और ये देखिए अभी मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं आपको डी बना के दिखाया। तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये आपको कैसा लगा इनका जो ये चक्रासन बनाया है इन लोगों ने। और मैं यहाँ पर बारी बारी सबकी तारीफ करता हूँ और लास्ट में हम लोग इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। इन लोगों को रनिंग कराते हैं, इनका रनिंग हो जाता है और इन लोगों को हम लोग थोड़ा मस्ती भी करा देते हैं, जिस वजह से ये लोगों का जो क्लास में आने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मेरे सभी स्टूडेंट्स अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी समानता मैम है, इसको मैंने सबसे पीछे खड़ा किया था, बाकी सबसे आगे खड़ी हो गई। तो यहाँ पर हमारे डांस अकेडमी में सबसे छोटा जो क्यूट और जो सबसे छोटी एज का बच्चा है वो हमारा, वो जो अभी आपने कुर्ते पजामे में व्हाइट कलर की में देखा था वो है। बाकी सब लोग थोड़े उससे बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोगों के साथ में खुद भी प्रैक्टिस करने गया था और इनको 1 बाय 1 स्टेप करके इनको समझाता।
तो चलिए गाइस, अभी हम लोग इसके बाद में दूसरे बच्चों को बुलाते हैं और यहाँ पर हमारे रहते हैं समांता मैम और श्रेया मैम। तो मैं इन दोनों को पंजाबी सॉन्ग करा रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं सबसे छोटे बच्चे को जो हमारे क्लास में अभी अभी न्यू ज्वाइन हुआ है। तो ये आज आया था कुर्ता पजामा पहन के, तो मैं थोड़ा सी साथ मस्ती की और उसको मस्ती मस्ती में स्टेप्स कराए। तो अभी देखिए मैं इसके साथ मस्ती भी कर रहा हूँ और स्टेप्स भी करा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, उसने काफी मस्ती की और सभी बच्चे मेरे काफी हंसने लगे उसकी ये चीजें देखने के बाद, क्योंकि अभी वो नया है। तो चलिए हम लोग करते हैं न्यू स्टूडेंट्स की तरफ, जो हमारे बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वन बाय वन स्टेप बता रहा हूँ, उनके साथ में कर भी रहा हूँ ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ आ पाए और वो तो हेलो एवरीवन, मेरा क्लास हो चुका है। अभी मैं निकलने वाला हूँ घर के लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मेरा क्लास का है वो काम निपटा लेता हूँ। मेरा जो रिहर्सल था, मेरा जो प्रैक्टिस था वो भी मैंने कर लिया। 2 वीडियो शूट हो गए हमारे। तो फाइनली अब मैं घर के लिए निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए जो मेरे काम है क्लास के थोड़े बहुत वो मैं निपटाता हूँ। तो चलिए एवरीवन, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने क्लास के मंदिर में, जो हमने भगवान जी को स्थापित किया हुआ है। उनके सामने नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि मैं ऐसे सदैव आगे बढ़ता रहूं और अपने काम में सफलता पाता रहूं। और ऐसे ही करके मैंने उनके सामने हाथ जोड़े। फिर मैं आ जाता हूँ अपने भगवान महादेव शिव शंकर के आराध्य के सामने, जो उनका स्वरूप है, जो हमारे डांसिंग में नटराज जी भगवान जी जिनको हम बोलते हैं। तो मैंने अपने नटराज जी भगवान जी से प्रार्थना किया, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे और मैं अपनी डांस अकेडमी ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूँ और अपना मैं नाम ऐसे ही रोशन करता रहूँ। तो यहाँ पर आ जाता है मेरा एक दोस्त क्लास में, जब मेरे घर जाने का टाइम होता है। तो ये मुझसे डिस्कशन करने लगता है कि आज हम लोग बाहर ही डिनर करने वाले हैं। तो मैंने इसको बोला कि यार मैं बाहर डिनर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रात को ज्यादातर बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। और इससे बात करते करते मैं पहनने लगा शूज। तो मैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स और अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी यही सलाह दूंगा और अपने स्टूडेंट्स को भी यही दूंगा कि आप लोग रात में जो जंक फूड होता है बाहर का ना खाएं, डिनर बाहर का ना करें, अपना घर का ही करें। अगर आपको जंक फूड खाना ही है और अगर आपको लंच करना है तो आप दिन में करें, ताकि आपका जो बॉडी है वो उसको अच्छे से पचा सके और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो मैं अवॉइड करता हूँ बाहर का खाना रात में, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वो मुझसे काफी जिद करता है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता है। तो इस चक्कर में मैं फटाफट से अपने क्लास क्लोज करने का लग जाता हूँ और मैं यहाँ पर अपने क्लास को क्लोज करता हूँ। तो बट लेकिन यहाँ पर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है और वो मुझसे कहता रहता है कि आज रोहित हम लोग बाहर जाके खाना खाएंगे प्लीज यार। और मैं यहाँ पर भी अपने भगवान जी के सामने अपने भगवान जी से प्रार्थना करने लग जाता हूँ, तो भी वो मेरे को ऐसे कंटिन्यू ऐसे बोलता रहता है। तो मैंने उसको ये बोला कि चलो ठीक है हम लोग निकलते हैं। तो उसने मुझे काफी जगह बताई, लेकिन बट मैंने उसको बोला कि हम लोग कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर जो पास में है, जो हमारे माधव नगर में मैपेंगो पिज्जा है, हम लोग उसी पे जाके कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं। तो चलिए हमारे मैपेंगो पिज्जा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मैपेंगो पिज्जा और मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे मैपेंगो पिज्जा का जो डेकोरेट उसने किया वो बहुत अच्छा किया हुआ है, मुझे वो बहुत पसंद है। और यहाँ पर मेरी बहुत पुरानी यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, वो मैं कभी फिर आपको बताऊंगा कि किसकी यादें और कैसी यादें और क्यों मैं यहाँ पर आता हूँ बार बार। तो चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं अपने मैपेंगो पिज्जा में। हम लोग यहाँ पर आपस में बातें शातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। तो मैंने इनको सबको बोला कि आज कुछ तुम लोग ऑर्डर नहीं करोगे, आज मैं अपनी पसंद का खिलाता हूँ आप लोगों को। तो जो मुझे पसंद है, जो जिसके लिए मैं वो ऑर्डर करता था, जिसके साथ में यहाँ बैठकर वो चीज़ें सेम खाता था, मैं वो ही जाके ऑर्डर करके आ गया और मैं आराम से यहाँ बैठकर बातें करने लगा। तो आप लोग सीधी सी बात है कि अगर 4 फ्रेंड्स साथ में बैठे हों और वो आपस में मौज मस्ती ना करें और एक बंदे को बलि का बकरा ना बनाए, जिसको हम लोग तीनों मिलकर सताएं ना, तो ऐसा तो फ्रेंड जोन होता ही नहीं है किसी का। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, सभी फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं जिसमें कि एक बंदा बलि का बकरा बनता है, जिसमें हर बार अलग अलग कोई ना कोई बंदा होता है जिसकी हम लोग फुल मजाक बनाते हैं और फुल उसके साथ में कॉमेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया था ऑर्डर और हमने फुल मौज मस्ती करने के बाद में हमारा जो ऑर्डर है वो कम्प्लीटली हमारे टेबल पर आके बैठ गया था। तो हमने भैया को बोला थैंक यू, आपने हमारे लिए जल्दी से ऑर्डर प्रिपेयर किया। अब हम लोग करने वाले हैं खाना स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर मंगाया गार्लिक ब्रेड और एक पिज्जा और 3 कोल्ड ड्रिंक
अब आप सोच रहे हो कि 3 कोल्ड ड्रिंक और 4 आप लोग फ्रेंड है, तो हमारे में से एक फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, तो वो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है और हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे से और मजे से खाने लगते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ ब्लॉगिंग का। चलिए अब मैं भी बैठ जाता हूँ और मैंने बैठते ही अपना जो थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक था वो पीना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने अपना गार्लिक ब्रेड में से थोड़ा सा बाइट लिया और बाइट खाते खाते वो हम लोग बातें करने लगे एक दूसरे के बारे में। फिर भी हमारा एक दूसरे का मजाक उड़ाना और एक दूसरे के साथ में मस्ती करना वो रुक नहीं रहा था। खाते खाते हम लोग एक दूसरे के साथ में फुल फन कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो इसी तरह से हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता रहा और चलने के बाद में हमने जो मेरे साइड में मेरे सामने जो लड़का बैठा है उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया और हमने उसके साथ मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस अब आपको मैं मिलता हूँ मेरे घर वाले ब्लॉग पे। यहाँ पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया और काफी मस्ती किया। इसके बाद में बीच का रास्ते का जो हमारा ब्लॉगिंग होगा वो शूट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फोन का जो बैटरी है वो थोड़ा डाउन हो चुका है ब्लॉगिंग करते करते, वीडियो शूट करते करते। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए यहाँ से सीधा बिल पे करके। तो उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर का ब्लॉग जो हम लोग ने घर पे वीडियो क्लिप ऐड किया है इसके अंदर, अपने जो शूट किया है वो। तो मैं घर पे जाके आपको वो चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच गया हूँ अपने घर की गली में जो हमारी बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी गली है। और हम लोग साइड में अपना बाइक लगाते हैं। बाइक लगाने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने रूम में। रूम में जाने के बाद मैं अपना थोड़ा ड्रेसअप चेंज करूंगा जिससे कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन सकूं। और उसके बाद फिर मैं अपना फोन लगा देता हूँ चार्जिंग पे। चार्जिंग पे फोन लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपनी रसोई में। तो आप वो देख ही सकते हैं कि मैं इस टाइम रसोई में हूँ। यहाँ पर मैं उसके काफी लेट हो चुका था, इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर्स को जगाना जरूरी नहीं समझा, उनकी नींद को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। तो मैं यहाँ पर खुद ही अपना खाना गर्म करके खा लेता हूँ। ये एक प्लस पॉइंट होता है और मुझे लगता है कि ये सभी लड़कों के अंदर होना चाहिए। अगर आप लोग लेट आ रहे हैं अपने घर में तो अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर्स को परेशान ना करें, खुद से अपना खाना गर्म करके खा सकते हैं और खुद से अपना खाना लेके खा सकते हैं। सो बस मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा जो मेरे साथ के लड़के हैं या फिर मुझसे छोटे हैं। एंड चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं अपना खाना निकालता हूँ और उसको गर्म करता हूँ। गर्म करने के बाद उसको अच्छे से प्यार से और टाइम लगा के उसको खाऊंगा। देन मुझे लगता है कि सभी को खाना जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, उसको बहुत आराम से और बहुत प्यार से खाना चाहिए जिससे कि आपके लीवर में और आपका जो पेट है और जो आपकी डाइजेशन है उस पर ज्यादा असर ना पड़े। सो गाइस चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि अब मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग पे जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग का जो मेरा ब्लॉगिंग होता है उसका मैं एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग करने के बाद मैं सोने के लिए चला जाऊंगा। सो गाइस मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको अगर मेरा ये चैनल और मेरी ये ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड जोन में और अपने रिलेटिव जोन में जहां तक हो सकता है मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच माय यूपी 11 लवली ऑडियंस एंड माय इंडियन ऑडियंस। एंड मैं आपका अपना रोहित यूपी 11 स्ट्रगलर बॉय। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट जर्नी में। मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट जर्नी नहीं सॉरी, मतलब नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वेट एंड वॉच, टेक केयर, बाय, थैंक यू।